नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। आजकल लोग हृदय संबंधित बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे कि हाई बीपी। उसमें ही कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। धमनियों का बंद हो जाना और उसके बाद अचानक हार्ट अटैक आने जैसी समस्या भी कोलेस्ट्रॉल के ख़राब लेवल की वजह से होती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कैसे बनता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं या घरेलू क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को कैसे पहचान सकते हैं और क्या करना चाहिए कि यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो अपने डाइट में आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक मोम या वसा जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारे लिवर द्वारा बनाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, विटामिन डी के पचाने और कुछ हार्मोन के गठन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलता नहीं है, इसलिए वो शरीर के अन्य अंगों में खुद नहीं पहुंच सकता। लिपोप्रोटीन्स नामक जो कण होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाने में मदद करते हैं। अब देखिए, जिसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में एलडीएल भी कहा जाता है और एचडीएल। अब एलडीएल और एचडीएल, इन दो चीज़ों में क्या अंतर होता है? देखिए, जो कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन होता है जिसे एलडीएल कहते हैं, इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जिसे देशी भाषा में खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये होता है एलडीएल। देखिए, ये धमनियों में जम सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक। इसके अलावा उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, जिसे एचडीएल कहा जाता है, इसे देशी भाषा में अच्छा कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। एलडीएल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को लिवर में वापस लौटने में मदद करता है, जिससे वो घटाया जा सके। तो अब हमारा क्या प्रमुख कार्य होना चाहिए कि हम अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं, अर्थात एचडीएल को बढ़ाएं, और एलडीएल को हमको कम करना है। तो देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे बनता है? तो जब हम ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा होती है, तब जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, अर्थात जो रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया या हाइपरलिपिडेमिया भी कहा जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक होने पे या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत कम हो जाए और एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अर्थात गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो क्या होता है कि जो हमारी खून की जो वाहिकाएं हैं उनमें क्या होता है कि वसा जो होती है, फैट जो होता है, वो जमा हो जाता है। और जब ये जमावट आपकी धमनियों के माध्यम से पर्याप्त रूप से जो आपकी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, जो हार्ट जो आपका पंप कर रहा ब्लड, वो सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, धमनियां बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से हृदय का दौरा या स्ट्रोक की संभावनाएं भी देखी गई। और आजकल बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, क्योंकि हम बाहर की नमकीन, बिस्किट, ये सब खाते हैं, केक, मफिन्स, ये जितनी चीज़ें, और खासकर बाहर के रेस्टोरेंट के जितने फूड हैं, ये सब एलडीएल के बजाय इनमें एचडीएल नहीं अच्छा होता, इनमें एलडीएल ही ज़्यादा होता है, अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो हमें जो हमारे शरीर में है, इस तरह के जो एलडीएल बढ़ जाता है तो शरीर में दिल और मस्तिष्क के लिए भी एलडीएल जो है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। अब यदि एलडीएल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबसे ज़्यादा हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। यदि पूरे देश की बात की जाए तो जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उसके अध्ययनों से पता चलता है कि जो भारत के शहर हैं वहाँ पे 30% के आसपास जनता हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित है और गांव के लोगों को 15 से 20% ऐसी समस्या है, क्योंकि वो लोग घर का बना खाना खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं और इसके अलावा वो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शहर के लोगों में एलडीएल को बढ़ा रही है और एचडीएल को घटा रही है। अब हम ये जानेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या क्या, मतलब अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या क्या आहार लक्ष्य होने चाहिए। देखिए, यदि आप पूरे अपने दैनिक जीवन में सैचुरेटेड फैट जो वसा है उसको 7% से ज़्यादा, अर्थात पूरे दिन भर में 200 मिलीग्राम से कम ही अगर आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है।
और ख़ासकर यदि आप अपनी वसा से कुल सिर्फ 30% कैलोरी लें तो जो आपकी बॉडी में अनसैचुरेटेड फैट है उसका स्तर नहीं बढ़ता है। इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा अपने खाने में घुलनशील फाइबर जैसे कि अनाज भी केवल रोटी नहीं खानी है। रोटी में आप मिस्सी रोटी जैसे जौ का आटा, चने का आटा, सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फलों का सेवन ज़्यादा करें, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, अनाज और वसा वाली चीज़ें और ख़ासकर पैकेट बंद जितने सामान हैं इनका प्रयोग आप बंद कर दें। यदि आपको हफ्ते में 1-2 बार कुछ तला खाना भी है तो वो घर का तला हुआ और सबसे बेस्ट कि जो आप एक बार जिस तेल में तल लें उस तेल को आपको दोबारा नहीं चढ़ाना है, क्योंकि जब हम उस तेल को दोबारा चढ़ाते हैं तो उसका गुड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो एलडीएल में परिवर्तित हो जाता है। तो जब भी आप कोई बाहर से सामान खरीदें तो सबसे पहले उसके लेबल को पढ़ें, कम सैचुरेटेड फैट वाले ही खाद्य पदार्थ को खाएं। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो सबसे पहले अपना वज़न कम करें, धूम्रपान छोड़ें और पूरे दिन भर में कम से कम 30 से 40 मिनट आपको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज ज़रूर देनी है, फिज़िकली एक्टिव करना है ताकि हार्ट बीट बढ़ सके और जो एलडीएल है वो बढ़े और एलडीएल का स्तर जो आपके बॉडी में है वो कम हो सके, अर्थात गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े और बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाए। इसके अलावा यदि आप शराब पीते हैं तो इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में या ना के बराबर ही करें। अब ये बात उठती है कि हम पता कैसे करें, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो ये बता सकते हैं कि हमें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ख़राब हो रहा है या गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो आजकल 20 साल की उम्र में ही जो बच्चे हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से पीड़ित होने लगे हैं। तो सबसे पहले आप इसके लिए डॉक्टर से टेस्ट करा सकते हैं, लेबोरेटरीज़ में इसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट में आपको लिपोप्रोटीन टेस्ट कराना होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता कर सके। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक थकान महसूस होने लगे, आपने काम भी ज़्यादा नहीं किया लेकिन आपको हर वक्त थकावट महसूस हो, कमज़ोरी महसूस हो, तब भी ये होता है कि आपका एलडीएल जो होता है वो आपका बढ़ रहा होता है और एचडीएल जो होता है वो कम होने लगता है। इसके अलावा देखा गया है कि मेनोपॉज से पहले ही खासकर कुछ समय पहले से ही जो स्त्री पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अलग अलग होता है, लेकिन जब मेनोपॉज का टाइम आता है तब भी महिलाओं में देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होने लगता है। तो स्त्रियों को इस संबंध में बहुत ध्यान देना चाहिए कि यदि उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है तो वो अपने खान पान पर नियंत्रित करें, खासकर हरी सब्जियां, मौसमी फल खाएं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी आप अपना सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप घर में गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर डेली पिएं। इसका सेवन तो डॉक्टर्स भी बताते हैं। जितने भी हार्ट पेशेंट और ख़ासकर जिन लोगों को स्ट्रोक की समस्या है या आपकी धमनियों में रक्त वसा जम रही है, तब भी डॉक्टर इस उपाय को बताते हैं कि आपको पूरे दिन भर में 2 से 1 नींबू ज़रूर लेना है। इससे जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो घटता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा आपको विटामिन ई से भरपूर डाइट लेनी है। आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप तेल में सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल ज़रूर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अंकुरित अनाज पूरे दिन में और एक बार ज़रूर लें। इसके अलावा विटामिन B6 भी ले सकते हैं। रोज़ यदि आप थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी खाते हैं तो इससे भी जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। इसके अलावा गिलोय और काली मिर्च का पाउडर का आप काढ़ा बनाकर यदि दिन में 1 से 2 बार लेते हैं तो भी ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आप इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं तो इससे एचडीएल का जो लेवल होता है वो बढ़ता है और एलडीएल कम होता है। इसके अलावा मेथी दाने को डेली आप थोड़ा सा सोक्ड करके रख सकते हैं।
रात में और इसे सुबह इसके पानी को पी लें और उसके बाद इस मेथी दाने को आप अंकुरित कर लें और इसे साबुत अनाजों के साथ मिला के खाएं। इससे आपके कब्ज़ की समस्या भी दूर होगी, आपका गुड एचडीएल भी बढ़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और आपका जो पूरा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। आपके बाल और शरीर उन सभी के लिए मेथी दाने का ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। इसके अलावा वसा, चिकनाई, इन सभी चीज़ों का प्रयोग यदि आप कम से कम करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से बहुत हद तक खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।